नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा चाबाहार पोर्ट और जहेदान रेल प्रोजेक्ट ऑफ ईरान। तो ईरान के इस प्रोजेक्ट का जो आजकल सुर्खियों में है और जहेदान रेल प्रोजेक्ट जो इंडिया के हाथों से अब निकल चुका है। देखिए, आइए जानते हैं चाबाहार प्रोजेक्ट। तो चाबाहार एक पोर्ट है दोस्तों, जिसका पर्शियन वर्ड में मीनिंग है, बहार का मतलब सीजन है और चाबाह का मतलब है 4 सीजन्स। तो ये जो चाबाहार पोर्ट है, इसका जो सिस्तान बलूचिस्तान साउथ कोस्ट में पड़ता है ईरान के। अगर इसकी लोकेशन की बात करें दोस्तों, चाबाहार से जहेदान तक एक रेलवे ट्रैक का अपॉर्चुनिटी दिया गया इंडिया को, जो कि टोटल 628 किलोमीटर का ट्रैक था चाबाहार पोर्ट से लेके जहेदान के ट्रैक तक। और आगे उस ट्रैक को कनेक्ट किया जा सकता था 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट एक ट्रैक की बात करें, वो ट्रैक जो है दोस्तों, दूसरा जो कंट्री है नेबरिंग कंट्री ईरान का, तुर्कमेनिस्तान, वहां तक जा सकता था। तो ये जो ट्रैक है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1.6 बिलियन यूएस डॉलर में इरकॉन, जो एक भारत ने एमओयू साइन किया, इंडिया ने, इरकॉन कंपनी, उसने प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1.6 बिलियन यूएस डॉलर बताया। लेकिन इंडिया ने इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं शुरू किया दोस्तों। तो इसकी वजह से अभी ईरान ने डिक्लेयर किया कि मार्च 2022 तक ईरान खुद अपने ट्रैक को डेवलप करेगा। 400 मिलियन यूएस डॉलर टोटल कॉस्ट लगाएगा इसके ऊपर। और भारत के लिए यह बहुत जरूरी था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे हम ग्वादर, जो एक पोर्ट है जिसको चाइना डेवलप करा है, जो पाकिस्तान में है, और ग्वादर से इस चाबाहार के पोर्ट का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 72 किलोमीटर था दोस्तों। तो हम काउंटर कर सकते थे। हालांकि आज भी ये इरकॉन के लिए ओपन है वो प्रोजेक्ट, लेकिन अब उसको पूरा किया जाएगा बाय द ईरान की जो कंपनी है रेलवे मिनिस्ट्री, वो इसको कंप्लीट करेगी। यहां पे दोस्तों हम काउंटर कर सकते थे सीपीईसी को, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो ग्वादर से चाइना जाता है, पीओके से होते, उसको काउंटर किया जा सकता था इसकी हेल्प से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेनिफिट हो सकता था कि इंडिया से जो अफगानिस्तान में एंटर की जा सकती, क्योंकि जहेदान जो पर्टिकुलर जो ट्रैक जहां पे खत्म होना था वो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। रशिया में हम वहां से एंटर कर सकते थे। यूरोप हमारे लिए दोस्तों ओपन हो जाता शायद। और दूसरा, जो कांडला से चाबाहार, जो कांडला पोर्ट है गुजरात में, उससे चाबाहार का जो डिस्टेंस था बाय सी, वो 1018 किलोमीटर। तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट था दोस्तों। तो उसी टाइम पे जो 2016 की बात करें तो JCPOA, जिसके अंदर जो वर्ल्ड के जो आपके 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, उन्होंने JCPO बना जी, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यूएस ने ड्यू टू एनी रीजंस 2018 में जो है विड्रॉ कर लिया। अब यूएस इसका पार्ट नहीं रहा। तो 2016 में इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली कि 2 वहां पे पोर्ट है, शाहिद काला हंतरी और शाहिद बेहस्ती, और टोटल 10 बर्थ है, 5-5 ईच, 5-1 के बर्थ है। तो इंडिया ने ट्राई एग्रीमेंट साइन किया, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट तेहरान के अंदर, जिसमें इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईरान से जो है हसन रोहानी प्रेसिडेंट, और अशरफ गनी जो अफगानिस्तान से, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया तेहरान के अंदर। लेकिन इंडिया ने इसको डेवलप नहीं किया इस प्रोजेक्ट को। तो इसके बाद अभी सुनने में आया दोस्तों कि चाइना और ईरान ने एक 400 बिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले 25 साल के अंदर चाइना 400 बिलियन यूएस डॉलर यहां पे इन्वेस्ट करेगा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर डेवलपमेंट के लिए। मई 2016 में शाहिद बेहस्ती जो पोर्ट है वो इंडिया को दिया गया कि इंडिया यहां से ऑपरेट करे। वो बहुत बेनिफिट था हमारे लिए, कनेक्टिविटी बनी रहती, एनर्जी सप्लाई के लिए जरूरी था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो दूसरे कंट्रीज के साथ हम कर सकते थे, वो भी बहुत जरूरी था यहां पे। लेकिन इंडिया ने 2020 तक, 2016 में दोस्तों तेहरान से यहां पे एक समझौता हुआ, लेकिन हमने इस रेल प्रोजेक्ट पे एक पैसा तक इन्वेस्ट नहीं किया। तो इंडिया की ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। शायद इंडिया यूएस के प्रेशर में रहा हो दोस्तों। अब ईरान से हमें बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसे लो प्राइस ऑयल, सबसे कम प्राइस में ऑयल ईरान प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लेता ईरान, जिस भी कंट्री में, दूसरे कंट्री ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, जिससे प्राइस का, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है। 60 डेज क्रेडिट की फैसिलिटी ईरान प्रोवाइड करता है यहां पे। और आज के टाइम पे कनेक्टिविटी को दूसरा नाम दिया गया है न्यू करेंसी। ये करेंसी की तरह काम करता है। अगर कनेक्टिविटी बेटर है आपके कंट्री में दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो आप जैसे करेंसी आपके कंट्री का डेवलप करती है, तो कनेक्टिविटी भी डेवलपमेंट का एक जरिया है, एक रास्ता है। यहां पे ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो यूएस की वजह से जीरो कर दिया हमने।
तो यहां पे क्वेश्चन उठे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या वो यूएस के प्रेशर में काम करेगा? और इमेज जो इंडिया की है उसके ऊपर भी, एक इमेज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। काफी ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे दूसरे पर्टिकुलर एरियाज में भी जो इंडिया ने शुरू किए लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इंडिया की इमेज के ऊपर भी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी? क्या हम यूएस के प्रेशर में काम करेंगे? क्या हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे? तो क्या होगा? तो ये प्रोजेक्ट तो अब हाथ से चला गया दोस्तों। कोई रीजन पॉलिटिकल हो सकता है, अदर रीजन हो सकते हैं। तो हमारा आज के टॉपिक में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी चाबाहार कौन सा वर्ड है, कौन से कोस्ट पे है, चाबाहार से जहेदान का लोकेशन क्या है, टोटल 628 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, कितना इरकॉन ने बताया 1.6 बिलियन, 400 मिलियन अब बता रहा, अभी 2022 को खुद डेवलप करेगा। किसको क्वांटर कर सकते थे भी? ग्वादर पोर्ट को कितना डिस्टेंस था? कौन से 2 पोर्ट हैं? शाहिद काला हंत्री, शाहिद बेहस्ती है जी यहाँ पे। तेहरान ट्राई एग्रीमेंट कब हुआ जी यहाँ पे? चाइना और अभी ईरान के साथ क्या एक समझौता हुआ 25 ईयर्स $400 का? कौन सा पोर्ट इंडिया को दिया गया? शाहिद बेहस्ती। तो ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये था हमारा जहेदान रेल प्रोजेक्ट, चाबाहार पोर्ट जो अब इंडिया के हाथ से निकल चुका है। सो स्टे ट्यून्ड, बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।